इनकी फौज तो इमरान खान के पिछवाड़े मारने में मस्त है। इनकी फौज कच्चे बनियान पैड डायपर पैंटी बनाने में व्यस्त है। इनकी फौज भागने में व्यस्त है लंदन में। हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है, टपाटप बसते रहोगे। जिस पाकिस्तान के पास एयरबेस में 4 लड़ाकू विमान नहीं थे और वो कह रहा है कि हम भारत का सामना करेंगे। पाकिस्तान जो है एक ज़ॉम्बी स्टेट बन चुका है। धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें। ये चुन चुन के मारो, रगड़ रगड़ के मारो, पेल पेल के मारो, इस बार नहीं बख्शना है। कि भारत की सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समय समन्वय बनाइए सभी राज्य कंट्रियों से और पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करिए, जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा रहा है और कहता है कि आप जब मरोगे अल्लाह को प्यारे होगे तो 72 हूरों से मिलवाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। साफ तौर पे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद से लगातार ऑपरेशन सिंदूर 2 भी जारी है। देश की आम जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। विक्रमादित्य सिंह। अच्छा विक्रम जी, क्या कहेंगे अभी जो है सिंदूर जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च हुआ और मुंहतोड़ पाकिस्तानियों को जवाब दिया, किस तरह देखते हैं? आई थिंक ज़रूरी था, जो ज़रूरी था वो तो हम कर ही रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ों को थोड़ा एस्केलेट ना ही हो तो कंट्री के लिए भी बेटर है, सिटीजन्स के लिए भी बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिटीजन्स ही सफ़र कर रहे हैं। हमारे सिटीजन्स को ही फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग बॉर्डर के आसपास जिनकी भी झुग्गियाँ हैं, जिनके भी गांव हैं, विलेजेस हैं, वो टारगेट हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। पाकिस्तान की साइड पे भी यही हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जंग तो टेररिज्म के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ नहीं है। तो मेरा ये सोचना है। एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती है और वहाँ की सरकार जो है ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, उन्हें क्या कहें? वो तो मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग पब्लिकली आकर भी बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग हार्बर कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, पर कुछ लोग नहीं मानते। बट इट इज़ अ फैक्चुअल बात है बड़ी सी कि ये है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है आतंकवाद है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं काफ़ी मिनिस्टर्स ऑनलाइन आकर और न्यूज़ चैनल्स पे आके दैट हम हार्बर कर रहे हैं और ये अमेरिका का काम था जिसको हमको करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से वो उसको खुले आकर वो बोल चुके हैं। भारतीय सेना को क्या कहेंगे जिस तरह से मुंहतोड़ लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है? वो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो वो काम कर रहे हैं वो तो कुछ सवाल ही नहीं है। और द काइंड ऑफ मिलिट्री वी हैव, ऐसा कोई है नहीं। सो आई डोंट थिंक कहीं भी कोई चूक होने वाली है। वी आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है सर। तालिबान अलग हमले कर रहा है, बलूच अलग हमले कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने जो ये कह रहा है ना कि हम जो है भारत को मिटा देंगे और भारत को ऐसे बड़ी बड़ी डींगे आंग रहा है, ये उस चाइना माल पे अहंकार कर रहा है जिस चाइना माल को हम कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। जो कहते थे कि चौकीदार चोर है, उस विपक्ष को बोलना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, हमारा चौकीदार शेर है। और जिस महिला के घर वाले को मारा था और जिस महिला ने बोला था मुझे मार दो, उस महिला ने को ये बोला गया था कि आप मोदी को बताओ, तो मोदी ने जवाबी कार्रवाई में बता दिया है कि धर्म पूछ कर मारा था, घर में घुसकर मारा है और सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी सुहागरात बाकी है, टपाटप बसते रहोगे। कल मैं एक देख रहा था न्यूज में, जिस पाकिस्तान के पास एयरबेस में 4 लड़ाकू विमान नहीं थे और वो कह रहा है कि हम भारत का सामना करेंगे। जिस भारत के पास जैगवार S-400 और राफेल और तमाम ऐसे लड़ाकू विमान हैं, उससे कह रहा है कि हम लड़ेंगे। अरे तुम्हारा एयरबेस इतना सक्षम नहीं था कि तुम हमारे 26 मिसाइलों को ट्रेस कर पाओ। और जो पाकिस्तान बोलता है कि भैया हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान के जब 9 एयरबेस को नस्ते नाबूद हमारी सेना करती है और जब उनका आतंकवाद ढेर हो जाता है, आतंकवादी ढेर हो जाता है, उसी आतंकवादी के जनाजे में आसिम मुनीर जैसा सेना प्रमुख जाके उसके जनाजे में शामिल होता है। और उस पाकिस्तान ने जो है रातों रात सेना प्रमुख का इस्तीफा ले लिया और जेल के अंदर मैं कह रहा हूँ हम इमरान खान को बजा तो रहे हैं टपाटप, अभी बहुत सारे टपाटप बचेंगे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि जो आतंकवादी ढेर हो गया, उसके जनाजे में शामिल होकर उसको पाकिस्तान का झंडा पहना के उसको दफनाया जा रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसी दोहरी राजनीति ये कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत की सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समय समन्वय बनाइए सभी राज्यों कंट्रियों से और पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करिए। जब आतंकवाद राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इसको जो फंडिंग हो रही है वो बंद हो जाएंगी। और आप भी ये जो मार रहे हैं आप मारते रहिए, इस तरह की कार्रवाई करते रहिए। प्लस क्या करिए, सिंधु का जो जल है छोड़िए, बंद करिए। ऊपर से भी मारेंगे, नीचे से भी मारेंगे। मोदी जी को हमने आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, इसी चीज की जवाबी कार्रवाई के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाया है। और उस प्रधानमंत्री ने 2014 में एक कसम खाई थी कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बना के रखूंगा। आज भारत का लोहा हर कोई कंट्री मान रही है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने जो विजन देखा है उसके आगे हम लोग अग्रसर हैं। कहा जा रहा है कि अब जो है लड़ाई जिस तरह से हो रही है, युद्ध हो रहा है, पीओके भी ले लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल लिया जाएगा सर। मैं कह रहा हूँ ये तो गोल्डन चांस है भारत के पास कि जो है इस युद्ध को करिए और जाके पीओके में जो है भगवा रंग का झंडा, भारतीय झंडा गाड़िए, उसके बाद भगवा झंडा गाड़ दीजिए और पूरे पाकिस्तान को भगवा कर दीजिए। जो असर महमूद आतंकवाद का सरगना माफिया, ये जब इसके घर के 14 सदस्य मारे जाते हैं तो बोलता है अल्लाह ताला ने मुझे भी बुला लिया होता अपने आप। अरे एक ऐसा मजहब जो LIC के बाद एक ऐसा मजहब है जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा रहा है और कहता है कि आप जब मरोगे अल्लाह को प्यारे होगे तो 72 हूरों से मिलवाया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता होगी। और ये मैं मानता हूं कि एक पाकिस्तान का डिबेट के देख रहा था मैं, भारत का युवा जो है क्या चाहता है, अभी जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे इस तरह का जवाबी कार्रवाई करते रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अगर युद्ध ना भी होना तो अभी हफ्ते में इनको ऐसी डोज देनी चाहिए। राफेल अभी रशिया ने भी S-400 दे दिया है गिफ्ट में। टपाटप। क्या नाम है भैया? पीयूष। अच्छा पीयूष भाई, क्या कहेंगे अभी भारतीय सेना जिस तरीके से लगातार इन चीजों का सामना कर रही है और पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है? पहले बता देना, पाकिस्तान जो है एक जॉम्बी स्टेट बन चुका है, तो इसे अब ये ऐसा कंट्री बन चुका है, जॉम्बी कंट्री बन चुकी है। और इसका एक ही इलाज है, इसको पूरा फ्लैट कर दिया जाए, पूरा हर सबको मार के फ्लैट करो और नया इंडिया बनाओ वहाँ पे, तभी एक ही पाकिस्तान को नया इंडिया बनाओ। हाँ, यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये सुधरने वाला नहीं है। इसको हम लोग सुधार के देख लिए, 70 साल से कांग्रेस सुधार के देखी है, नहीं सुधरा है। अभी ये 10 साल जो मोदी जी है वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरेगा, अब सुधरेगा ये। क्योंकि इसराइल का अब यही चीज देखो, इसराइल में भी वही टेररिस्ट से ग्रसित है जो इंडिया है, जैसे वो पलिस्तान से ग्रसित है। तो पलिस्तान पे जो जैसे वो अटैक कर रहा है, जैसे वो रणनीति को अपना रहा है, उसी तरह इंडिया भी वही रणनीति को अपना रहा है। जा रहा है कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है भारत अब अपने अंदर ले ले। हाँ, लेना चाहिए, पाकिस्तान पीओके को लेना ही चाहिए। क्योंकि एक देखा जाए तो पीओके ही है जो इंडिया को एक दर्द देता है, क्योंकि वही एक ऐसा ट्रेन है, वहाँ वो एक माउंटेन ट्रेन है, तो वहाँ से पाकिस्तान आ जाता है। हम हमेशा वहाँ पे नहीं लगा सकते अपने आर्मी को, तो वो हमारा एक वीक पॉइंट है। तो वहीं से हमारे बाकी राजस्थान और गुजरात ये तो हमारा अपना आदमी है, ये घुसेंगे तो ये पंजाबी लोग तो मार के भगा देंगे, गुजराती तो मार के भगा देंगे, तो इसकी औकात नहीं यहाँ से घुसने की। तो एक ही पॉइंट है पीओके जो हमें एक वीक करती है, तो पीओके को ले ही लेना चाहिए। और एक पीओके को लेने का एक और फायदा होगा कि हम अब हमारा अफगानिस्तान से एक रिश्ता बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, जिससे हम मिड एशिया को भी जा सकते हैं। तो हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया होगा। जो है आखिर आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है, इससे उसका फायदा क्या? देखिए, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चला रही है, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान को नहीं चला रही है। वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप और सेना प्रमुख, यही दोनों जो मिलके पाकिस्तान को चला रहा है, तो यही दोनों है। वहाँ पे अब आप देखो एक भी स्टार्टअप नहीं होता, वहाँ पे एक भी कंपनी नहीं है। वहाँ पे कौन मिलियनर होता है? एक आर्मी का चीफ होता है मिलियनर, वहाँ ये टेररिस्ट ग्रुप वो मिलियनर होता है, वही लोग हायरिंग करते हैं। हम लोग के यहाँ हायरिंग कौन करता है? अंबानी लोग, रिलायंस करता है, टाटा करता है। वहाँ पे हायरिंग होता है टेररिस्ट ग्रुप में। आओ टेररिस्ट ग्रुप में तुम्हारा है सैलरी, एक रोटी खाना हो गया, बस यही उन लोग का मोटिवेशन रहता है, और आते हैं और मार के चले जाते हैं। क्या लग रहा है इस लड़ाई को जो है जिस तरीके से विश्व जो है एक साफ तौर पर नजरिए से देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है भरपूर आतंकवाद है, अब इस लड़ाई के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मैं तो मोदी जी को बोलना चाहता हूँ
कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें। अगर हिंदुस्तान पे हमला होता है, मैं कह रहा हूँ 150 रुपए तेल का रेट और बढ़ा दो मोदी जी, 150 रुपए तेल का रेट और बढ़ा दो। ये विपक्ष का तो काम है बोलना। ये विपक्ष जो बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम सरकार के साथ हैं, इन्हीं का कांग्रेस का प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो नींबू मिर्ची बांध के और तमाम जो है स्पीचें देता है, जब जरूरत थी कि भारत को एक सुर में बोलना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये कहते हैं कि हम पार्टी जो है एक पार्टी है, तो इनका प्रवक्ता क्यों बोलता है? सेना के लिए क्या कहेंगे अभी? सेना के लिए तो बोल दिया ना सर कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और नहीं, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे। सेना को आज जरूरत नहीं है कि आपके पास कितने गोली मारी, कितने बम मारे, कितने असले बारूद मारे। सेना को यह बोल दिया गया है कि जैसी कार्रवाई आप करना चाहते हो वैसी कार्रवाई करो, आपको खुली छूट है, आपको कोई गोली बारूद और इन सब का हिसाब नहीं देना, आपको जैसा मर्जी है वैसे टपाटप बजाते रहो और हमें जो है पीओके वापस ला के दो। कह रहे पीओके वापस चाहिए। देखो, अभी आपने इनसे पूछा सेना का क्या कहना है, तो मैं कहना चाहूंगा सेना ने इस टाइम पे पाकिस्तान को हमारे दिल्ली का जीबी रोड बना दिया है। बहुत बढ़िया। रात में जाते हैं, पिलाई करते हैं, वापस आ जाते हैं, रात में जाते हैं, ठुकाई करते हैं, वापस आ जाते हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान बचा ही नहीं है। पाकिस्तान कोठा बन चुका है, जिसको भी मन करता है उधर बलोच वाले रात को आके पेल के चले जाते हैं, उधर से दुरंद लाइन पे तालिबान वाले पेल के चले जा रहे हैं, इधर से हमारी भारतीय सेना आके पेल रही है, उधर से इंडियन नेवी पेल रही है। पाकिस्तान का इस टाइम पे कोई घरता धरता नहीं बचा। पाकिस्तान का राशन पानी इस टाइम पे कोठे से चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोठे से चल रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि भाई युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मैं युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए होता है, हथियार चाहिए होती है, जज्बे वाली फौज चाहिए होती है। इनके पास फौज है ही कहाँ? इनकी फौज तो इमरान खान के पिछवाड़े मारने में मस्त है। इनकी फौज कच्चे बनियान पैड डायपर पैंटी बनाने में व्यस्त है। इनकी फौज भागने में व्यस्त है, लंदन में फ्लैट खरीदने में और आइलैंड खरीदने में व्यस्त है। इनके पास लड़ने वाली ना ही फौज बची है, लड़ने के लिए ना ही हथियार बचा है, लड़ने के लिए ना ही तेल बचा है, लड़ने के लिए ना ही राशन पानी बचा है। पाकिस्तान इस टाइम पे पाकिस्तान बन चुका है। अच्छा, क्या कहेंगे अभी जो है पीओके ले लेना चाहिए अब भारत को? ले लेना चाहिए का क्या बात है, ले लेंगे। पीओके क्यों लेंगे? हो सकता है लाहौर तक पहुंच जाए हमारी भारतीय सेना। जब इस्लामाबाद में पेल के चले आ रहे हैं, ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो पीओके कौन सी बड़ी बात है? भारतीय सेना का जब मन करेगा तब जाके इनको पेलेंगे। आखिर फ्री में कोठा मिला ही है, जब मन किया, जब मूड बना तब जाके मजे लो। बस अब यही चल रहा है। और पीओके सर हो सकता है 11 तारीख को शगुन में पीओके वापस आ भी जाए। ये जय हिंद की सेना साफ तौर पर जैसे कहा गया, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखो सर, हमारे भारतीय सेना ने और हमारे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पेट से कर दिया है। बलूचिस्तान बहुत जल्दी पैदा होने वाला है और हो सकता है एक नाजायज बच्चा, चाहे वो पीओके हो जाए, चाहे वो सिंध हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना वो कंफर्म है। अब चाहे वो आज हो, चाहे कल हो, चाहे 10 दिन बाद हो। खुली छूट तो आर्मी को भी दे रखी है, खुली छूट तो एयरफोर्स को भी दे रखी है, नेवी को भी दे रखी है। अब इनके ऊपर है, जब इनका मन करेगा, जब इनका मूड घूमेगा, तब वही जय बजरंगबली बोल के इनके पाकिस्तान में खलबली मचा। तरह से लगातार जवाब दिया जा रहा है, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, क्यों ना। एक तरफ दुखी भी हूँ थोड़ा सा कि भैया हमारे तरफ के भी कुछ निहत्थे लोग मरे हैं, कुछ हमारे फौजी भी मरे हैं, वीर जवान भी मरे हैं। लेकिन इससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भैया इनके यहाँ पे 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा चील कौवे हमने ऑलरेडी मार दिए हैं। और मैं चाहूँगा कि भैया चुन चुन के मारो, रगड़ रगड़ के मारो, पेल पेल के मारो, इस बार नहीं बख्शना है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है, भारत की जनता है और लगातार कह रही है कि इस बार जो है भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, पीओके भी वापस लेकर आ जाए। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।